नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पराई बहू। पसंद आए तो लाइक कर दें। अरे, यह धमा चौकड़ी काहे मचा रखी है? क्या है आज? अम्मा नौकर शंभू के हाथ में सामान के थैले देखकर अपनी उत्कंठा रोक ना पाई और पूछ ही बैठी। सुबह से ही हर कोई व्यस्त नज़र आ रहा है। शंभू घर की सफाई के बाद सामान भी ले आया है। बहू अमृता भी सुबह से रसोई में ही है। आज ना तो नाश्ता रखने आई, ना उनके बाल संवारने, ना ऑफिस गई। 10 वर्षीय पोता अंकुश भी नहीं आया इधर, वरना उसी से पूछ लेती कि आखिर किस लिए इतनी तैयारी हो रही है, क्या खास बात है आज। थोड़ी देर बाद शंभू कुछ सामान लेकर जाता दिखाई दिया तो उसे ही बुलाकर पूछने लगी, आपको नहीं पता अम्मा जी, आज मालकिन ने पार्टी रखी है। जब से उन्होंने घर का काम देखना करना छोड़ा, तब से नौकर उसे अम्मा जी और बहू को मालकिन कहने लगे थे। वो कुछ और पूछती, तभी बाहर से ड्राइवर रामदीन फलों की टोकरी लेकर आ गया। अम्मा ने अचरज से पूछा, इतने सारे फल? क्या फलाहार की पार्टी रखी है तेरी मालकिन ने? रामदीन क्या जवाब देता, वहीं ठिठक गया। शंभू ने टोकरी उसके हाथ से लेकर कहा, खड़े मत रहो भैया, जाओ बाकी का सामान भी ले आओ, अभी बहुत काम करने हैं। अम्मा टुकुर टुकुर देखती रहीं कि आखिर हो क्या रहा है। कोई कुछ बताना ही नहीं चाहता। जानने की उत्कंठा और बढ़ गई थी। शायद इस उम्र में सब कुछ जानने की इच्छा ज़्यादा जोर मारती है। मन में आया कि बारामदे तक जाकर खुद देखाएं, लेकिन यह सोचकर रुक गई कि अभी तो फिर से नहाना पड़ेगा। कच्चा पक्का की बहुत छूत मानती हैं अम्मा। वह भी क्या करें, जब ब्याह कर आईं तो सास पक्की छुआछूत मानने वाली थी। पति ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि माता जी जैसी हैं, उनका यह धर्म तुम्हें ही निभाना है। बस तब से अम्मा उसी छुआछूत के नियमों के अनुसार ढल गईं। अम्मा घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं, 70 साल की हो गई हैं। पति को गुजरे 10 वर्ष बीत चुके हैं। समर उनका इकलौता बेटा है, इसलिए कहीं और जाकर रहने का सवाल ही नहीं था। समर ने जो लड़की पसंद की, अम्मा उसी से शादी के लिए राजी हो गई। नए ज़माने की बहू है, नौकरी करती है, जीन्स सूट पहनती है, वैसे संस्कारी है पर बातें कम करती है। अम्मा को उसका जीन्स पहनना पसंद नहीं, कई बार कह चुकी हैं, पर वह कुछ बोलती नहीं, चुपचाप रहती है। उसे जो पहनना होता है वही पहनती है, बिना कोई विरोध किए जैसे रहना है रहती है। हाँ, अच्छी बात यह है कि उनका छुआछूत का धर्म निभा रही है। कभी कभार बेटे से कोई शिकायत करती हैं तो वह उनको ही समझाता, माँ अच्छी बहू मिली है तुमको, जो साथ में रख सेवा कर रही है, वरना लोग तो खैर जाने दो, ये सब प्रपंच मत करो, अच्छे से खाओ पियो और राम नाम भजन कीर्तन करती रहो। अरे वाह, राम राम करते रहें, कुछ कहे नहीं, बस तुम लोग नए रंग में रंगो रहो। अम्मा बड़बड़ाईं। ये बात अलग थी कि उनकी इस बड़बड़ाहट को सुनकर भी बहू चुप रहती। उम्र हो गई है, अकेलापन है, शायद इसीलिए अम्मा थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हैं। यही सोचकर बहू चुप्पी साधे रहती, और ये भी सच था कि वह अम्मा की सेवा भी करती थी। उसकी चुप्पी को अपनी जीत समझ अम्मा खुश रहती। अब घर में शांति हो गई है। अम्मा की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज क्या विशेष प्रयोजन है, कोई बताता भी नहीं। बूढ़ी हो गई हैं तो घर में उनका अस्तित्व भी पहले जैसा नहीं रहा। विचारों में खोई थी, तभी उधर से अंकुश उछलता कूदता आ निकला। उसे पुचकार अम्मा ने पूछा, रे अंकुश, आज बड़ी तैयारी हो रही, पकवान बन रहे हैं, भला किस खुशी में? लो दादी, आपको यही नहीं याद, आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गई आप, विश भी नहीं किया होगा। अंकुश ने हंसते हुए कहा। अम्मा सोचने लगी, अरे हाँ, आज तो समर का ब्याह हुआ था, उसी की पार्टी होगी। क्या हुआ दादी, नहीं समझी? आप भी बस इसीलिए कहता हूँ, मुझसे अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दो। दादी, आज के दिन शादी हुई थी उनकी, उसी की पार्टी है, सब लोग आएंगे। अब समझी? अंकुश ने उनके गले से लिपटते हुए कहा तो अम्मा खिसिया कर बोली, तो ये कहना कि शादी की सालगिरह है, अब इतनी अंग्रेजी समझ लेती हूँ। अच्छा, ये तो बता कौन कौन आएगा? अंकुश थोड़ा रुक कर बोला।
पापा के ऑफिस के दोस्त और मम्मी की सहेलियाँ। देखना दादी, सब आएंगे और तोहफे भी लाएंगे। आप क्या देंगी? अम्मा का गला सूख गया। क्या कहें, उन्हें तो याद ही नहीं था, और पहले तो कभी पार्टी ना मनाई इस तरह धूमधाम से। उनके समय में तो जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, बस घर में सब इकट्ठा होकर सत्यनारायण की कथा सुन लेते थे और सबसे आशीर्वाद मिल जाता था। तब तो ये चोचले ना थे। चल अब देख खाना बना कि नहीं, ठाकुर जी को भोग लगा दूं। तभी थाली में पूड़ी सब्जी और दही लिए बहू अंदर आई। अम्मा, आज काम ज़्यादा है, थोड़ा देर हो गई, रोटी ना बन पाई, ये पक्का खाना ही बना है, खा लीजिए। उन्होंने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, बहू ध्यान तो रखती है। वे पूजा घर की ओर चल दीं। एक बार सोचा बहू के सिर पर हाथ रख अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दें, लेकिन अहम आड़े आ गया। मुझे तो कुछ बताया नहीं, मैं क्या जानूं? बताएगी तब दे दूंगी आशीर्वाद। करीब 4 बजे समर आया। वे लेटी हुई थीं। कमरे में झांक कर पूछा समर ने, अम्मा सो रही क्या? जी मैं आया थोड़ी नाराज़गी दिखाएं, 2-4 बातें सुना दें, पर चुप रहीं। आज खुशी का दिन है। ना रे, जाग ही रही हूँ, बोल क्या काम है? समर पास बैठकर बोला, अम्मा तुम तो जानती हो कि आज घर में फंक्शन है। तुम्हें बताया था ना कि पिछले माह मेरा प्रमोशन हो गया है। अम्मा ने दिमाग पर जोर दिया कि कब उन्हें बताया गया, पर कुछ याद नहीं आया। क्या उनकी याददाश्त सचमुच कमज़ोर हो गई है? वह तय नहीं कर पाई। समर बोलता गया, अम्मा दोस्त लोग प्रमोशन की दावत मांग रहे थे। आज शादी की सालगिरह है तो सोचा आज ही सबको बुला ले। अरे निगोड़ो, आज शादी की सालगिरह है तो दोनों आकर अम्मा का आशीर्वाद ही ले गए होते, या इस नए ज़माने में इसकी भी ज़रूरत ना रही। अम्मा ने टोकते हुए कहा। समर ने सिर हिलाकर कहा, अभी तो आया हूँ, तैयार हो जाएं, फिर एक साथ ही आकर तुम्हारा आशीर्वाद ले लेंगे। पर अम्मा, एक बात कहनी है। वो क्या है? सब बड़े लोग आएंगे तो तुम यहीं कमरे में ही रहना, तुम्हारा खाना यहीं भिजवा देंगे शंभू से। अम्मा पर मानो गाज गिर पड़ी। मैं सबके सामने बाहर ना निकलूं? वाह रे किस्मत! बेटा अपनी माँ को मेहमानों के सामने लाने से हिचक रहा। उन्हें इसीलिए सूचना दी जा रही है कि कहीं अपना झुर्रीदार चेहरा लेकर माँ बाहर ना आ जाए। मुंह से लार टपकती है, इसी कारण हाथ में बराबर रुमाल दबाए रहती हैं। आज तो बाल भी उलझे हैं, कौन सुलझाए, कौन तेल लगाए, चोटी बनाए। अचानक अम्मा रुआसी हो उठी। बेटा समझा कर चला गया। वाह रे समर के बाबूजी, खुद तो चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए बेटे के भरोसे। उठकर पूजा घर में आ गई। ठाकुर जी की मूर्ति हाथ में लेकर बिलख पड़ी। बेटे के बचपन की याद उमड़ आई। उसके बालपन का चेहरा कई रूपों में सामने आ गया। कभी बहती नाक तो कभी मलमूत्र से सने बालक को माँ स्नेह से अपने आंचल में समेट लेती है, उसे साफ करती है, उसे तो गंदगी नहीं लगती। और बेटे के लिए माँ का बुढ़ापा भारी हो गया। रुलाई का वेग रुक नहीं रहा था। वहीं पड़ी रहीं, ठाकुर जी को हाथ में उठाए। तभी कंधे पर एक मुलायम और सुखद सा स्पर्श महसूस हुआ। अम्मा। कौन? सिर उठाकर देखा, बहू खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुछ घाव देना बाकी था जो ये भी आ गई। अम्मा मन में बुदबुदाई। डबडबाई आंखों से उन्होंने बहू की तरफ देखा। अम्मा, आज मैं सुबह आपके पास आ नहीं पाई, काम बहुत था, और आपने पूजा भी नहीं की थी ना तब तक। ये देखो, साड़ी लाई हूँ आपके लिए। अभी शाम को सब लोग आएंगे, तब आप यही पहनिएगा। देखो अच्छी है, पसंद है ना आपको? अम्मा के आंसू थम गए। साड़ी पर हाथ फेरा। रेशमी मुलायम सफ़ेद रंग की साड़ी पर कत्थई बॉर्डर। अम्मा ने रूंधे गले से कहा, पर मैं वहाँ आऊँगी, वहाँ सबके सामने। समर तो मना। क्यों अम्मा? हमारी शादी की सालगिरह और बेटे के प्रमोशन की दावत पर आप नहीं चलेंगी? आपके ही आशीर्वाद से इन्होंने तरक्की पाई है। चलिए, पहले आपके बाल सुलझाकर चोटी बना दूं, फिर तैयार हो जाइए। बहू के हाथ
बालों पर फिसलते रहे और अम्मा रोती रहीं। जाने क्यों आज रुलाई रुकी नहीं रही थी। कम बोलने वाली बहू अपने भीतर इतनी ममता समेटे हुए है। धीरे धीरे अम्मा तैयार हो गईं। बहू जाने लगी तो उसका हाथ पकड़कर बिलक उठी। क्या हुआ अम्मा, हमसे कोई भूल हुई है? इतना परेशान क्यों हैं? रोते रोते अम्मा मुस्कुराईं। क्या कहती, कैसे बताती कि पराई सी लगने वाली बहू आज अपनी हो गई है और अपना बेटा परायापन दिखा गया है। अनायास अपना कांपता हाथ बहू के सिर पर रख बुदबुदा उठी। अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुखी रहे बेटी। बहू ने मुस्कुराकर उनका हाथ कसकर थाम लिया था और अम्मा आशीर्वाद भरे हाथ से जैसे आज सारा स्नेह बहू पर बलिहार कर देना चाहती थी। दोस्तों, एक बार फिर आप सबका धन्यवाद कहानी पूरा सुनने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ इसी प्रकार से अच्छी कहानियाँ लेकर आपके सामने आती रहूँगी। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। और जो नए हैं वो सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर लिखें।